साथ शिरीन और इस बुलेटिन में हम इस वक्त की बेहद बड़ी और बेहद अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं, चूंकि ये जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाई से जुड़े ऑपरेशन से ये बहुत जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 31 साल में पहली बार आतंक मुक्त हुआ है जम्मू कश्मीर का त्राल। आप इसे समझिए कि त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन का अब कोई भी आतंकी नहीं बचा है और इस साल जनवरी से लेकर अब तक सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में 111 आतंकियों का खात्मा कर दिया और इस खात्मे के साथ ऐसा पहली बार 31 सालों में हुआ जो गढ़ आतंकियों का बना हुआ था त्राल, वो पूरी तरीके से अब आतंक मुक्त हो चुका है। इस साल की शुरुआत से ही एक के बाद एक ये ऑपरेशन और उन ऑपरेशन में मिलती हुई कामयाबी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों की, हमारे जवानों की, जिन्होंने ये ठान लिया, चूंकि ठाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी था, उनकी प्रतिज्ञा हम कहेंगे कि आज पूरी हो चुकी है और इसीलिए आज ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। आप सबको इसे जानना चाहिए। आप इस खबर का मतलब भी लगातार हम आपको वो बताएंगे कि आखिर ये खबर क्या कहती है, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। आप समझिए ये 11 बजे की बहुत बड़ी खबर और इस खबर से सीधा आपका ताल्लुक कैसे जुड़ा हुआ है कश्मीर के त्राल सेक्टर से। 31 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इलाका हिजबुल मुक्त हो चुका है। मतलब यहाँ साफ कि कश्मीर से बहुत जल्द अब आतंक का संपूर्ण सफाया होगा। यहाँ आतंक परस्तों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। कश्मीर अब बहुत जल्द आतंक का संपूर्ण सफाया उस इलाके से हो जाएगा, पूरे जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, क्योंकि त्राल अब आतंक मुक्त, हिजबुल मुक्त हो चुका है। 31 सालों से वो गढ़ रहा, लेकिन अब इस ऑपरेशन की वजह से सुरक्षा बलों की जो सतर्कता रही, जो प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री की रही, उसका नतीजा ये बहुत बड़ी खबर। आप इन दो तस्वीरों को देखिए, ये दोनों ही तस्वीरें आज के समय में बहुत बड़ी तस्वीरें और इनके मायने अलग अलग। पाकिस्तान से आतंक का खेल, जो पाकिस्तान के आतंक का खेल है, वो खत्म होने की कगार पर है। उसे समझना चाहिए, क्योंकि त्राल तो आतंक मुक्त हो चुका है। अब बाकी जगहों से भी वो दिन दूर नहीं जब हम जी न्यूज आपको वो खबर बताएगा कि वहां से भी आतंक का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ चीन के अतिक्रमण पर भी आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे एक एक जानकारी, सही जानकारी, सटीक जानकारी जी न्यूज लगातार आपको, चूंकि ये हमारी ग्लोबल कवरेज है, ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चीन के प्रपंच का क्या हाल हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर से अब आतंक मुक्त बहुत जल्द होगा, आतंक का सफाया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रतिज्ञा पहले आपको सुनाते हैं, फिर आगे बुलेटिन में। आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी है, ये उन्हें पाताल में भी खोजकर सजा देगा और उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा थी और उसके बाद हमारी सेना ने वो दृढ़ निश्चय किया, जिसके बाद आज ये बहुत बड़ी खबर, 31 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इलाका जो गढ़ रहा आतंकियों का, पूरी तरीके से आतंक मुक्त हो चुका है। इसी पर हम बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक पूरा पैनल, फॉर्मर डीजीपी है मेरे साथ एसपी वैद्य जी, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला और साथ ही खालिद हुसैन, ये दोनों भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एसपी वैद्य जी आपके पास आऊंगी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, चूंकि इस खबर को आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि क्यों हम इसे कह रहे हैं कि दरअसल ये आतंक के मुंह पर तमाचा है। आपने तो सर जमीनी स्तर पर काम किया है, आपने वहां रहकर उस इलाके को समझा है कि कितना मुश्किल रहा, लेकिन कैसे वो आज मुमकिन हो पाया सर। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। त्राल 1990 से ही गढ़ रहा है हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और वहाँ काफी OGW नेटवर्क टेररिस्ट का एग्जिस्ट करता था और काफी हाइड आउट्स हैं, काफी उसकी बैक में काफी पहाड़ी और जंगली इलाका है, जिससे टेररिस्ट को एक एस्केप करने का मौका भी मिलता है। और ये कनेक्टेड भी है, एक तरफ अनंतनाग से और दूसरी तरफ पहलगाम से और दूसरी तरफ श्रीनगर के जो गांदरबल का एरिया है। तो ये यहाँ टेररिस्ट का आना, उनका रूट, उनका यहाँ रहना
ये सारी चीजें जो हैं मिलकर इसको बहुत अहम बनाती हैं। और ये साउथ कश्मीर का त्राल एरिया हमेशा इन्फेस्टेड रहा है। जब टेररिज्म बहुत कम मिकदार में था 2004 और 2008-9 के बीच में, उस वक्त भी त्राल में मिलिटेंसी थी। और जैसे आप जानते हैं बुरहान वानी भी वहीं का उसी एरिया का रहने वाला था। तो एक अगर उस एरिया को आज हिजबुल मुजाहिदीन से साफ कर दिया है तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ ये एक आतंक मुक्त कश्मीर की तरफ एक पहली कड़ी है। इसको अब हमें बाकी इलाके जो हैं साउथ कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, बारी बारी उन एरियाज को भी एक एक करके आइडेंटिफाई करके और उनका कौन कमांडर हैं, कौन टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब को टारगेट करना चाहिए ताकि वो इलाके भी आहिस्ता आहिस्ता टेररिज्म से फ्री हों। और फिर हमें इसी तरह फोकस करना चाहिए नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों में, जैसे सोपुर का एरिया है, हंदवाड़ा का एरिया है, बांडीपुर का एरिया है, उनको भी साफ करना जरूरी है। एसपी वैद्य सर, मैं आपसे एक लाइन में ये बात समझना चाहूंगी कि त्राल का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बीते 31 सालों से वो गढ़ था, टॉप कमांडर्स चाहे आप जिनका भी नाम ले लीजिए, वो वहां पर रहकर आतंक की दुकान पूरे जम्मू कश्मीर में चला रहे थे। ये इलाका आतंक मुक्त करना कितना महत्वपूर्ण था। और अब चूंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं कि अब त्राल से तो शुरुआत है, अब पूरे जम्मू कश्मीर से आतंक के खात्मे की अब शुरुआत हो गई। जी बिल्कुल, ये मुश्किल काम था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही अच्छे तरीके से जिस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और बहुत बढ़िया आपस में कोऑर्डिनेशन है आर्मी का, जेएनके पुलिस, सीआरपी का। बहुत इसी कोऑर्डिनेशन का ये नतीजा है कि आज आपको ये कामयाबी ऑलमोस्ट हर डे और अल्टरनेट डे में एनकाउंटर हो रहा है। और अभी तक 111 टेररिस्ट एलिमिनेट किए, जो अगर आपको याद होगा 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट जब मैं था उस वक्त स्टार्ट किया था, ये उसी का आगे कंटिन्यूएशन है। और बहुत अच्छा सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अचीव किया है, इसी मुहिम को जारी रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर आतंक मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, वो दिन दूर नहीं है और इसका जिक्र हम भी लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस प्रतिज्ञा का जिक्र भी हमने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो बात भी हमने दर्शकों को सुनवाई। मैं आपके पास भी आऊंगी मेजर जनरल ए के शिवाजी, लेकिन पहले हम चलते हैं, मेरे साथ खालिद हैं, चूंकि वहां पर वो ग्राउंड जीरो पर है। खालिद, आप तो हर दिन हमें खबर पहुंचाते हैं, यहां तक हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि कैसे इस ऑपरेशन में हर दिन हमें सफलता मिल रही थी, और वो हर एक दिन की सफलता का नतीजा आज ये है कि त्राल आतंक मुक्त, हिजबुल मुजाहिदीन का पूरी तरीके से उस इलाके से सफाया। देखिए बिल्कुल, अगर हम इस वर्ष की बात करें तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऑपरेशंस जो हैं वो ऑफेंसिव मूड में रहे हैं। पहले से ही जो है शुरुआत से ही, जनवरी से ही यहाँ पे हमने देखा है कि जो मिलिटेंट्स है जहाँ जहाँ भी थे उनके हाइड आउट्स बस्ट किए गए, OGWs को पकड़ा गया, उनसे एक्टिव मिलिटेंट्स की जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई, फिर उन इंफॉर्मेशन पे काम किया गया और जॉइंट इंटेलिजेंस ग्रिड को बड़ा मजबूत किया गया। जिस किसी भी सुरक्षा विंग को जो है खबर मिलती थी कि कहीं पे मिलिटेंट्स से, वो साझी की जाती थी एक दूसरे के साथ, फिर जॉइंट ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे। और यही नतीजा है कि आज 111 मिलिटेंट्स जो है अब तक मारे जा चुके हैं। और उसमें बड़ी बात यह है कि जो कमांडर्स थे, जिसमें रियाज नाइकू है या जमा हमाद खान था या फिर बाकी थे, उनको जो है मारा गया है। और उनके मारे जाने से जो मिलिटेंट आउटफिट्स थे कहीं ना कहीं जो है उनकी जो है वो डगमगा गए। और अब तक अगर हम बात करें तो जून बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है सुरक्षा बलों के लिए। जो आंकड़े बता रहे हैं सुरक्षा बल हमें, करीबन 38 से 40 मिलिटेंट्स को जून के महीने में जो है मारा गया है। और त्राल में जो हाल ही में लास्ट एनकाउंटर जो कश्मीर में हुआ है कल, जिसमें 3 मिलिटेंट्स जो है मारे गए, जिनमें एक कासिम इलियास जुगनू था जो 2017 से सक्रिय था, और वो न सिर्फ पुराना एक मिलिटेंट था जो एरिया कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, वहीं साथ साथ वो रिक्रूटमेंट्स भी कर रहा
रहा था, और जो 2 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट उसके साथ मारे गए वो भी इसी वर्ष रिक्रूट किए गए थे। तो वो दोहरी सफलता है, जैसा कि सुरक्षा बल हमें बता रहे हैं कि एक तो कासिम मारा गया और दूसरे उसके साथ जो 2 थे वो मारे गए, और रिक्रूटमेंट भी काफ़ी हद तक रुकेगी। लेकिन इसके आगे भी अब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको रिवाइव नहीं होने देना है। कहीं जिस तरह से काउंसलिंग का काम भी शुरू किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, लोगों को बताया जा रहा है, यूथ को काउंसिल किया जा रहा है, उस फ्रंट पे भी काम करने की जरूरत है, ताकि अगर एक बार ये त्राल जो है जिसे सुरक्षा बल अब जो है ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, खालिद आती हूँ आपके पास और अपडेट्स के लिए। लेकिन एसपी वैद्य सर, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये जो बड़ा ऑपरेशन हमने देखा कि इस साल की शुरुआत से ही और अब तक 111 आतंकियों का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया गया और त्राल पूरी तरीके से अब आतंक मुक्त हो चुका है। आप कैसे देख रहे हैं सर? हालांकि सेना पूरी तरीके से उसे बधाई आज पूरा देश दे रहा होगा कि त्राल को आतंक मुक्त हमने किया। अब त्राल के इस मॉडल पर बाकी जम्मू कश्मीर के इलाकों की अगर मैं बात करूं, क्या रणनीति होनी चाहिए? किस तरह की आप आगे की तस्वीर देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर एक कंपोजिट, एक लैंडलॉक्ड जगह है, और त्राल ऐसा नहीं है कि त्राल एक सेपरेट इलाका है और बाकी उससे कनेक्ट कोई बीच में दीवार है। तो मूवमेंट टेररिस्ट की रहती है। जैसे खालिद बोल रहे थे, जरूरी ये है कि आप उस एरिया को दोबारा इनका हाइड आउट नहीं बनने देना है, और इसी तरीके से जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसको रोकने के कदम लेने चाहिए। और जो बाकी साउथ कश्मीर के एरियाज हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको अब बारी बारी आइडेंटिफाई करके उनमें जो कमांडर ऑपरेट करते हैं, जो टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं, उनकी लिस्ट बननी चाहिए। जैसे चाहे वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हो, अवंतीपुर हो, आपका शुपियां हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो। पहले साउथ कश्मीर को फोकस होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब पिछले कुछ सालों से है। और इसी तरीके से नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके हैं जिनको भी फोकस करने की, खासकर सोपुर और बांडीपुर और हंदवाड़ा की बेल्ट। तो इनको जैसे मैं पहले कह रहा था, कमांडर्स को टारगेट करने से एक खलबली मचती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको याद होगा, एक वक्त था 2017 में जब मैंने कहा था लीडरशिप लेने के लिए एलईटी का कोई भी रेडी नहीं है। तो वो एक सिचुएशन आनी चाहिए जब ऐसे हालात बने तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिमोरलाइज होती हैं और फिर उसमें फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होती है। और जिस तरह की न्यूट्रलाइजेशन चल रही है, इससे डेफिनेटली डिस्करेज होगा। जैसे मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले साल अभी तक 6 महीने में लगभग 100 लड़के टेररिस्ट रैंक ज्वाइन कर चुके थे। इस साल अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 50 से ज्यादा लड़के ज्वाइन नहीं किए, और उसमें से भी बहुत सारे एनकाउंटर्स में मारे गए। तो ये डिस्करेज करेगा लोकल लड़कों को रिक्रूट होने में। और इसी तरीके से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, पाकिस्तान कोशिशें करता है बॉर्डर पे फायरिंग करके ताकि पुश करे टेररिस्ट को जो वहां वेट कर रहे हैं लोकल टेररिस्ट, तो उनका आना रोकना बहुत जरूरी है। और अच्छी ग्रिड है इस वक्त आर्मी की और बाकी फोर्सेस की बॉर्डर बेल्ट में, और काफी हद तक इन्फिल्ट्रेशन रोकी है। इसका रुकने से, इन्फिल्ट्रेशन रुकने से और रिक्रूटमेंट कम होने से ऑटोमेटिकली हालात काबू में आ जाएंगे, और हमारा जो मकसद है आतंक मुक्त कश्मीर, उसको हम हासिल करने में कामयाब होंगे। एसपी वैद्य जी, आप तो आतंक मुक्त कश्मीर का जो ये अभियान शुरू हुआ सर, आपने नींव रखी, उसकी संरचना अगर मैं कहूं तो वो आपने गढ़ी उसकी, आप बेहतर बता पाएंगे सर। आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन और साथ ही युवाओं का जिक्र आपने किया सर। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा, आप मानेंगे कि इसमें बहुत कारगर साबित हुई, क्योंकि जो हिजबुल के कमांडर रहे उनका सीधा सीधा टारगेट उन युवाओं पर रहता था कि उन युवाओं को अपने खेमे में वो शामिल करें। लेकिन काउंसलिंग की गई, खुद सेना ने उनके बीच जाकर उनके परिवार वालों को शामिल किया। ये बहुत बड़ी वजह भी इसमें आप देख रहे हैं? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह है, और ये बहुत जरूरी है कि फैमिलीज जो टेररिस्ट
जो लड़के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं टेररिस्ट रैंक को, उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। उनकी जब माँ की अपील जाती है, बहन की अपील जाती है, उसका काफी असर होता है। माँ बाप और बाकी फैमिली मेंबर जब करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लड़कों को वापस लाने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब होती हैं, और ये उसी की कोशिश है कि बहुत सारे लड़के ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और ये हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। सर, त्राल आज हिंदुस्तान से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आतंक का सफाया हो गया। बीते 31 सालों से जिस कैद में वो था, जिस पकड़ में वो था, वो पकड़ उन आतंकियों की छूट गई। आप इस ऑपरेशन को, आज इस दिन को अगर हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में जो आतंक है पाकिस्तान प्रायोजित, उसके लिहाज से हो जाती है, आप कैसे इसको समझाएंगे सर कि आने वाले दिनों में ये कितनी बड़ी चोट है उस पाकिस्तान पर जो वहां बैठकर भारत के जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिशें करता है? पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि लोकल लड़कों को गुमराह करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराया जाए। उसमें सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन, जो लोकल टेररिस्ट अगर का नाम लें, तो उनको दुनिया को दिखाने के लिए उनकी बेसिकली जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, जिससे उनको सूट करता है कि लोकल लड़के टेररिज्म ज्वाइन करें और वो दुनिया को दिखाएं कि ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लोकल लड़कों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्शन है, जो सच नहीं है। असल में वो सब कुछ खुद वहां से करवाता है, और अगर हम उनको ये डिनाई करें, ये अपॉर्चुनिटी के लोकल लड़का कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो उनकी ये पॉलिसी डिफीट हो जाएगी, क्योंकि वो अब वो वाले हालात नहीं है कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट और फॉरेन टेररिस्ट को ज्यादा मिकदार में इन्फिल्ट्रेट कर सकें, क्योंकि आर्मी की बॉर्डर पे काफी अलर्टनेस है, तो वो उनका ये जो मकसद है वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए जरूरी है हम लोकल लड़कों को टेररिस्ट रैंक ज्वाइन करने से रोकें। सर, टॉप लीडर्स जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के जो टॉप लीडर्स थे, मैं बुरहान वानी से शुरुआत कर लेती हूँ। बुरहान वानी के बाद एक एक नाम ऐसे जो टॉप लीडर्स थे, इसके निशाना सेना ने सीधा उन्हें बनाया, क्योंकि अगर उन पर चोट पड़ेगी तो अपने आप जो उनके नीचे के आतंकी हैं, जो उनके नीचे का जो वो पूरा नेक्सस चल रहा है, वो टूटेगा। और यही रणनीति शायद इस साल की शुरुआत से ही रही, जिसका नतीजा आज बिल्कुल जो कमांडर्स होते हैं वो बहुत जरूरी, उनको न्यूट्रलाइज करना। इसलिए मैं कह रहा था सबसे पहले टारगेट, अगर आपको याद होगा 2017 में भी कमांडर्स की लिस्ट बनाई गई थी और 1 by 1 उनको टारगेट किया गया, और ऑपरेशन ऑल आउट में उनको उस वक्त जितने टॉप कमांडर थे सबको न्यूट्रलाइज किया गया। उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वही लड़कों को मोटिवेट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वही लड़कों को टेररिस्ट रैंक ज्वाइन करवाते हैं। उनकी एक अपील होती है, वो जो फ्यूनरल जो जहाँ टेररिस्ट को दफनाया जाता है, वहां जाके वो डिस्प्ले करते हैं हथियारों का और गोलियां चला के, और वो जो रॉबिन हुड वाली जैसी वो दिखाते हैं, जिससे बाकी जवान लड़के अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कमांडर्स को न्यूट्रलाइज करना, उससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिमोरलाइज होती हैं और उनका खात्मा करना आसान होता है। बिल्कुल, चूंकि सेना ने शुरुआत से ही उन ठिकानों को निशाने ऐसे साधे जहां से ये आतंकी दरअसल पनप रहे थे। टॉप कमांडर्स, जो टॉप लीडर्स थे आतंकी संगठनों के, मेजर जनरल ए के सिवाज भी मेरे साथ है। सिवाज सर, आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? 31 सालों के बाद ये कितनी बड़ी उपलब्धि आपकी नजर में, ये कितना बड़ा एक्शन सेना का रहा कि आज त्राल हिंदुस्तान से कदम मिलाकर चलने को पूरी तरह तैयार? हाँ शिरीन, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। एक तो आप बहुत देर में आए हैं मेरे पास। देखो, मैं वहीं पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैंने तो ब्रिगेड कमांड की, और फिर मैं किलो फोर्स में था, जहां मत्सल सेक्टर, जहां मैक्सिमम टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने की ट्राई करते हैं। डीजीपी साहब को पता होगा कि उसको बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जहां पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट कोशिश करते हैं। देखो, ये जो तराल में हुआ है ये एक बहुत बड़ी बात है, पर तराल जैसे डीजीपी साहब भी बता रहे थे, कोई फोर्ट्रेस नहीं है। वहां से आना जाना दूसरी जगह, सोपियां, कुलगांव, अनंतनाग और श्रीनगर में भी आ जा सकते हैं।
मगर सबसे बड़ी बात ये जो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये एक बड़ी पहल है। इसके 4-5 रीजन है। एक तो जो हमारा ऑल आउट ऑपरेशन है वो एक प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी अभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना ली है, उससे एक बड़ा हुआ। 5 अगस्त के बाद जब ये एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 और 35A का, उससे क्या हुआ, OGW नेटवर्क बिल्कुल तोड़ दिया गया। हुर्रियत लीडर को जेल के पीछे कर दिया। जो पैसा आता था, जो एक नेट चल रहा था, नेक्सेस चल रहा था ड्रग्स का, पैसे का और इंटेलिजेंस का, उसको सॉल्व कर दिया गया। तो इंफॉर्मेशन आने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो लोकल पीपल थे उनको बताया गया कि भाई आप अपने बच्चों को टेररिस्ट ना बनने दें, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन है बिल्कुल लिमिटेड है। तो वो भी इम्पैक्ट किया। और तीसरी बात क्या हुआ, लीडर्स के पीछे गए। जो लीडर थे उनको अटैक करो, और ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई लीडर बनने को तैयार नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन रियाज नाकू के बाद कम से कम 10 दिन तक कोई लीडर नहीं था। तो एक प्रकार से ये दिखाता है कि जो हमारा मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत एक काम कर रही है। आगे काम क्या करना है, 2 बातें हैं। एक तो अगर आप इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो फिर यूं चला जाएगा। ये जो बात आज कर रहे हैं हम, 2008-2009 में सिचुएशन अच्छी हो गई थी और किसी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस को साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर की तरफ ले गए थे, और साउथ कश्मीर के अंदर वैक्यूम हो गया, दोबारा टेररिज्म आ गया। क्योंकि टेररिज्म का मेन मुद्दा क्या हो रहा है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, IT, आपको हॉर्टिकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री, आपको इनके और जो इंडस्ट्रीज हैं, अभी ऑब्लिगेशन आर्टिकल 370 के बाद आप इंडस्ट्री लाएं, इनको जॉब दें। दूसरी बात आपने क्या करना है, इनको रिसाइकिल करें। जो टेररिस्ट आ जाते हैं, सरेंडर करते हैं, तो उनको रिसाइकिल करो, एक बड़ा अच्छा पैकेज बनाओ जिससे लोग आए। तीसरी बात, टेररिस्ट मत बनने दो। आपको ये है, नहीं तो ये जीरो सम गेम है। आप 100 मार दोगे, 100 और पैदा होंगे। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि कोई भी रेडिकलाइजेशन को ज्वाइन ना करे, टेररिस्ट ना बने। और तीसरी बात एक और है, जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो आपका लाइन ऑफ, उसको भी बहुत स्ट्रक करना है, क्योंकि पाकिस्तान लीडर भेज रहा है। अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जाहिर तौर पर चूंकि ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, ये बदला हुआ भारत है, और अब ये आतंक की राह पर नहीं चलेगा, अब ये विकास की राह पर अग्रसर है। और वहां पर अब इन आतंकियों को भी समझना होगा कि त्राल तो आतंक मुक्त हो चुका है, अब बाकी जम्मू कश्मीर में छिपे हुए इन आतंकियों का खात्मा भी जल्द होगा। आप सभी मेरे साथ रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.